अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसारी एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस सीखने जा रहे हैं। दोनों एक ही नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलो। इसकी उर्दू में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं हम इसको। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव, अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट के साथ किस में एम आता है? कौन से सब्जेक्ट के साथ एम आता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज आता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ आर आता है? तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। ही इज, शी इज, इट इज, कोई भी नाम सिंगुलर नाउन, बॉय इज। उसके बाद प्लूरल नाउन और वी यू दे के साथ वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन फॉर एग्जाम्पल बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, इनके साथ आएगा आर। ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का यूज। अब मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका पॉजिटिव। अब कैसे बनाएंगे इसको? मैं के लिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है? आई, और आई के साथ एम इज आर में से मैंने अभी बताया क्या आता है? एम, आई एम। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली शक्ल, खेलने के लिए प्ले, आई एम प्लेइंग। उसके बाद लास्ट में क्रिकेट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो उसकी क्रिकेट के लिए इंग्लिश में क्रिकेट ही होता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो दूसरा जुमला लेकर देखेंगे। वो गाना सुन रही है, वो गाना सुन रही है, ठीक है। तो वो के लिए मैंने बताया था वो है, लड़की है तो उसके लिए शी यूज होता है। तो उसके लिए लेंगे हम सब्जेक्ट के लिए शी। फिर उसके बाद शी के साथ क्या आएगा? इज, शी इज। उसके बाद सुनने के लिए लिसन, शी इज लिसनिंग। और गाने के लिए सॉन्ग, शी इज लिसनिंग सॉन्ग। ये हो गया इज का इस्तेमाल। अब उसके बाद हम आर वाला एक जुमला लेंगे, जैसे वी लेंगे, यू, दे, प्लूरल नाउन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे लड़के किताबें पढ़ रहे हैं। लड़के यानी बॉयज, प्लूरल नाउन। उसके बाद बॉयज के साथ क्या आता है? आर, बॉयज आर। पढ़ने के लिए रीड है, या आप स्टडी भी ले सकते हैं। पढ़ने के लिए हमने रीड लिख कर रखा है तो रीड ले लेंगे, लेकिन कौन सी? आईएनजी वाली फॉर्म। बॉयज आर रीडिंग और किताबें हैं तो इसके लिए आएगा बुक्स। बॉयज आर रीडिंग बुक्स। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव जुमलों का स्ट्रक्चर। और पॉजिटिव जुमला सीख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जो भी हमने पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में कहा था उसका उल्टा जुमला बनता है यहाँ। जैसे वहाँ मैंने लिखा था मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ पे हम बोलेंगे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं के लिए मैंने अभी बताया था क्या होता है? सब्जेक्ट आई के साथ आएगा एम और आई एम। उसके बाद क्या है? नॉट, आई एम नॉट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली शक्ल प्लेइंग। लास्ट में आएगा क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। उसके बाद हमने मिसाल ली थी पॉजिटिव में, वो गाना सुन रही है। यहाँ क्या होगा? वो गाना नहीं सुन रही है, वो गाना नहीं सुन रही है, ठीक है। वो के लिए शी, और कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शी के साथ इज, शी इज।
नॉट है उसके बाद सुनने के लिए, लिसनिंग, शी इज नॉट लिसनिंग, और लास्ट में बचा गाना, गाने के लिए है सॉन्ग, शी इज नॉट लिसनिंग सॉन्ग। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिया था हमने बॉयज वाला, लड़के किताबें पढ़ रहे हैं, तो इसका निगेटिव क्या बना, लड़के किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। तो लड़कों के लिए बॉयज के साथ आएगा आर, बॉयज आर नॉट है उसके बाद स्ट्रक्चर में, तो लिख दिए बॉयज आर नॉट रीडिंग, बॉयज आर नॉट रीडिंग बुक्स, लड़के किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा निगेटिव। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहले आता है एम, इज या आर, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में सवालिया निशान। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। हमने मिसाल लिए थे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसका निगेटिव बनाया हमने, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अब उसका इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लास्ट में सवालिया निशान। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर में से कोई आएगा, लेकिन मैं है तो मैं के साथ हमेशा एम आएगा, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, खेलने के लिए प्ले है, प्ले की आईएनजी शक्ल प्लेइंग, ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने क्रिकेट को यहाँ पर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया था मैं गाना, वो गाना सुन रही है, फिर उसको नेगेटिव बनाया, वो गाना नहीं सुन रही है। अब सवाल बनाएंगे, क्या वो गाना सुन रही है, क्या वो गाना सुन रही है, तो क्या बनेगा, क्या के लिए एम इज आर में से कोई, लेकिन वो है लड़की है तो उसके लिए शी आएगा। क्या यानी इज शी लिसनिंग, सुनने के लिए इज शी लिसनिंग, लास्ट में आएगा सॉन्ग, इज शी लिसनिंग सॉन्ग, ठीक है। ये हो गया दूसरा बनाया हमने। उसके बाद तीसरा हमने लड़कों की मिसाल ली थी, यानी प्लूरल नाउन की। क्या लड़के किताबें पढ़ रहे हैं, हाँ, तो लड़कों के लिए प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ आर आता है। क्या के लिए हम यहाँ लेंगे आर, आर, और लड़कों के लिए बॉयज आर बॉयज रीडिंग, आर बॉयज रीडिंग, और किताबों के लिए बुक्स, आर बॉयज रीडिंग बुक्स, ठीक है। लास्ट में सवालिया निशान। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद हम चौथा वाला देखेंगे, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले एम, इज, आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में सवालिया निशान, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सवालिया निशान, ठीक है। मैं गाना सुन, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। उसके बाद क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब चौथा बनाना है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो क्या के लिए, और क्या है, क्या के साथ मैं है, तो क्या किसके लिए आए, क्या के लिए क्या आएगा, फिर एम आएगा, एम आई, उसके बाद क्या मैं क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया, एम आई, उसके बाद क्या लेना है, नॉट, एम आई नॉट, खेलने के लिए प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। उसके बाद हमने लिखे थे क्या मैं वो गाना सुन रही है, वो गाना नहीं सुन रही है, क्या वो गाना सुन रही है। अब लिखेंगे क्या वो गाना नहीं सुन रही है, क्या वो गाना नहीं सुन रही है, ठीक है। तो क्या के लिए इज, क्यों, क्योंकि वो है और लड़की है, तो क्या आएगा, शी, शी के साथ क्या आता है, इज, इसलिए हमने इज लिए, इज शी नॉट
लिसनिंग सॉन्ग, लास्ट में सवाल निशान, क्या वो गाना नहीं सुन रही है। उसके बाद हमने लिए थे वो लड़के किताबें पढ़ रहे हैं, फिर लिखे थे हमने लड़के किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा क्या लड़के किताबें पढ़ रहे हैं। अब हम लिखेंगे क्या लड़के किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या के लिए क्या है, क्या के साथ लड़के है, लड़के यानी प्लूरल नाउन, तो इसलिए क्या के लिए क्या आएगा आर, और लड़के बॉयज आर बॉयज नॉट, और पढ़ने के लिए रीडिंग आर बॉयज नॉट रीडिंग, आर बॉयज नॉट रीडिंग, और किताबों के लिए बुक्स आर बॉयज नॉट रीडिंग। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने चारों जुमले सीख लिए, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। यानी कि हमको इसका मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, सवालिया इनकारिया जुमला सारे हमको आ चुके हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह और अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी। थैंक यू।